हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इन्होंने पहले ही आपको एपी दे रखी है, यानी कि एपी दे रखी मतलब कि इनका जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, अगर उन्होंने पहले ही बोला है कि एपी है तो जस्ट इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। एंड द कॉमन डिफरेंस आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म भी निकालनी है एंड द कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया कि फर्स्ट टर्म क्या होती है। ठीक है, एक बार और मैं बता रही हूँ, कोई भी एपी जो होती है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, जो टर्म है फर्स्ट डिजिट जो होती है वही आपकी फर्स्ट टर्म होती है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो आप, हमेशा जैसे कोई एपी होती है A1 A2 A3 A4 जो भी डिजिट होती है, आप A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, यानी कि A2 माइनस A1 जो भी करोगे आप, जो भी आंसर आएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि एपी है। ठीक है, एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो अपने को सिर्फ A2 माइनस A1 ही करना है, एक ही डिजिट का माइनस करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि चेक करके बताओ कि एपी है कि नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता, हर जैसे A2 माइनस A1 करना पड़ता है, A3 माइनस A2 भी करना पड़ता है, A4 माइनस A3 भी करना पड़ता, यानी कि तीनों बार सब्सट्रैक्शन करो, तीनों का जो डिफरेंस जो भी आता वो सेम आना चाहिए। ठीक है, पर ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये एपी है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ओनली कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस बता दिया मैंने कैसे निकालोगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म, तो आपकी फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है, ए, तो ए आपका 3 हुआ। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, मतलब कि ये आपका A1 A2 A3 एंड A4 है। ठीक है, तो A2 माइनस A1, देखो मैं यहां पे और लिख देती हूँ इसको अलग से समझने के लिए आपके, -3, तो ये आपका क्या हुआ A1 A2, ये आपका A3 एंड A4। मैं एक क्वेश्चन में बता रही हूँ, बाकी के पार्ट्स में आपको नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या करना, आपको A2 माइनस A1 करना, तो यानी कि A2 माइनस A1 करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना डीपली बता रही हूँ। A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 3, तो कितना आएगा मेरे पास, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास आएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2। ठीक है, 3 बड़ा है तो इन सबके बीच में जो होगा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो -2 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे -2। ए फर्स्ट टर्म एंड डी जो होगा आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तो मैं आपको डीपली समझाया, बट आगे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली करना है। चलो सेकेंड पार्ट उठाते हैं इसका। फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट किया जाता है तो -5, ये काम हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका पास -1, फिर माइनस, और ऑलरेडी इसमें भी माइनस है आपके पास। D इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस एंड 5, तो D कितना मिलेगा आपको 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है इनके सबके बीच में जो 4 का गैप है, एंड फर्स्ट टर्म जो है आपकी -5। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट, बड़े ही इजी क्वेश्चन है आपके। चलो नेक्स्ट, इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी 1/3, काम खत्म। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3, एलसीएम कितना आया 3, ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा, तो D कितना मिलेगा आपको, 5 में से 1 गए तो 4/3, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होगा इनका 4/3 होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी वही हो गई 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 गए तो 1.1। ठीक है, तो इन दोनों के, इन सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1.1। ठीक है, इन सबके बीच में 1.1 का गैपिंग कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म। चलो ठीक है, यहीं तक 4 पार्टी थे इसके अंतर्गत। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।